नमस्कार दोस्तों, आ जाइए। आज हम लोग सीजीएल का डिस्कशन कल नहीं हो पाया था, सो आज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कल कन्फ्यूजन हो गया था जिसके कारण नहीं हो पाया था। शुरू करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल इस प्रकार से है, देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है x बराबर √3 प्लस √2 के पावर -3 और y बराबर √3 माइनस √2 के पावर -3। और हमसे पूछा क्या गया है, इसको देखिएगा, x प्लस 1 के पावर -1, या अर्थात आपसे पूछा गया है 1 बटा x प्लस 1 प्लस 1 बटा y प्लस 1। हमसे इसी का मान पूछा गया है। थोड़ा सा हम गौर करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप देखिए x में अगर ये पावर को अभी हम हटा दें तो आप कह सकते हैं कि सर x इंटू वाई बराबर क्या होगा, 1 होगा। समझिएगा, अगर हम क्या कहते हैं कि सर इस पावर को हटा दीजिएगा, इस पावर को हटा दीजिए, तो पावर को हटाइएगा तो देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 2 घटेगा 1। और ये हटेगा कैसे, तो आप लिख सकते हैं ना x के पावर क्या -1/3 बराबर ये हो जाएगा, और y के पावर -1/3 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, √3 माइनस √2, और ये √3 प्लस क्या, √2। क्लियर है मेरे दोस्त। अगर इन दोनों को गुना करें तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3 माइनस में इंटू वाई के पावर -1/3। इसका मतलब आपका हो गया 1। मल्टीप्लाई किए तो x इंटू वाई बराबर भी 1 होगा। x इंटू वाई, x के पावर 1/3 इंटू वाई के पावर -1/3, तो आप लिख सकते हैं ना x के पावर -1/3 बराबर 1। यानी x इंटू वाई का मान आप कह सकते हैं कि सर x इंटू वाई का मान 1 होगा। अब समझना, जैसे ही x इंटू वाई बराबर 1 आया तो बताओ x के जगह पे हम 1/y पुट कर सकते हैं क्या, x बराबर 1/y पुट कर सकते हैं। x के जगह पे 1/y पुट कर दीजिए, तो 1/x के जगह पे हम 1/y अब प्लस 1 अब प्लस 1/y प्लस 1। अब देखो तो ये हो जाएगा y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, और यहां आ जाएगा 1 प्लस वाई अब प्लस 1/y प्लस क्या 1। देखिए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा y प्लस 1/y प्लस 1, और ये दोनों कट के बात आ जाएगी किस पे, 1 पे। यानी इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा कि अगर x इंटू वाई बराबर 1 है तो x का वैल्यू 1/1 लिखा जाएगा। तो जहां जहां इक्वेशन में x दिखाई देगा उस x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 1/y से, और 1/y से रिप्लेस करेंगे तो कैंसिल आउट होके आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखना, x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो बताइए x², ठीक है, x² माइनस 5x है प्लस 1 है, तो हम कह सकते हैं x² प्लस 1 बराबर 5x। अगर x से हम भाग दे दे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5। सुनिएगा, x प्लस 1 अपॉन x बराबर हमने निकाल लिया क्या, 5। अगर हम बात करें हमें निकालना क्या है, इस चीज को समझिएगा, हमें निकालना है x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4। ठीक है, अब भागा x² प्लस 1। अगर हम बात करें दोनों तरफ, यानी इसमें भी x से भाग दे दे और इसमें भी x से भाग दे दे, कहने का मतलब हुआ इस वाले में भी हम x से भाग दे देते हैं और इस वाले में भी हम x से भाग दे देते हैं। सुनिएगा, इस पूरे में हम x से भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1 अपॉन x³, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो ध्यान समझना, नीचे आ जाएगा x प्लस 1/x आएगा क्या, x³ प्लस 1 अपॉन x³ बटा नीचे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन क्या, x। अब देखिएगा, अगर x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू 5 है तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ का वैल्यू हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5 होगा। तो 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 अपॉन x का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 22। 22 इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 22 इज द करेक्ट आंसर, 22 इज द राइट आंसर। हमने भाग दिया है दोनों तरफ x से, दोनों तरफ अगर x से भाग दे तो आपको पता है कि ऊपर और नीचे दोनों में x से भाग दिया जाएगा तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप सभी समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ये है, दिए गए चित्र में जीवा ए बी सी डी के बराबर है। देखो ए बी जो है ना सी डी के बराबर है, ठीक है।
अच्छा, ओ बी ए बराबर 65 डिग्री है, ओ बी ए बराबर 65 है। आपको पता है ना, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, आर आर, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो देखना मेरे दोस्त, इस रेडियस के सामने ये 65 है, तो इस रेडियस के सामने, यानी अगर एक त्रिभुज लेते हो तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि बराबर किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 65 है तो ये भी 65 हो गया। अच्छा, अब बताइए मेरे दोस्त, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो 65 का ये, 65 का ये, 130, यानी ये वाला जो एंगल होगा क्या 50 डिग्री होगा। अच्छा, अब ध्यान देंगे, जब हम बात करेंगे इस त्रिभुज में बात करें तो देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये CD जो है AB के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर से सुनिएगा, एक त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला, यानी इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है, दो को भुजा बराबर है, इसमें भी दो भुजा बराबर, और CD और AB भी बराबर है। यानी किसी भी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं तो आप कह सकते हैं कि वह दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो गए। यानी कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो सभी अंग समान होंगे, यानी सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे। तो एक चीज बताइए, जब ये 65 है, ये 65 है, ये 50 है, तो देखो ये 50 किसके सामने था, AB के सामने। तो CD के सामने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 50। और हमसे पूछ रहा था COD का ही मान, और COD का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। 2 tan 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री का मान क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 2 tan को हम लिख सकते हैं cot 40 डिग्री। बोलिए, tan को हम लिख सकते हैं क्या, cot 40। ये tan 50 है, और tan 50 आप अगर लिखेंगे तो tan 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 पे वो चेंज हो जाएगा cot में, तो cot 40 डिग्री। और इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं tan 20। ठीक है, सुनिएगा, अगर हम बात करें तो 2 बटा इसको लिख देते हैं tan 40 डिग्री, लिखा जा सकता है 2 बटा tan 40 डिग्री, अब प्लस क्या, tan 20 डिग्री। आप जानते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख दे 2 बटा tan 2 इंटू 20, और प्लस क्या, tan 20 डिग्री। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा बराबर आप सभी जान रहे होंगे 2 tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा होता है। tan 2 थीटा बराबर, तो देखो ये तो 2 रहेगा, अब बटा 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा के जगह पे 20 आ जाएगा। अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना, 20 डिग्री। क्लियर है, मेरी बात सभी को समझ में आई। अब प्लस कितना, tan 20, tan क्या, 20। उम्मीद है आप सभी समझे होंगे, ये बात समझ में आई सभी को क्या। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, 2 क्लियर है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। यहां अगर हम कर दे तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर क्या, 20 डिग्री, अब प्लस ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर कितना, 20 डिग्री होगा क्या। 2 से tan 20 में तो tan 20 tan 20 tan स्क्वायर 20, अब बटा नीचे क्या आ जाएगा, 2 tan 20 डिग्री होगा क्या। अच्छा ये बताइए, ये वाला आपका कैंसिल आउट होगा क्या, 2 tan स्क्वायर 20 है और 2 tan स्क्वायर 20 है, तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी आपका आ गया कितना, tan 20 डिग्री। क्लियर है, tan क्या, 20 डिग्री, और tan 20 डिग्री सॉरी 1 बटा tan 20 डिग्री, और 1 बटा tan 20 डिग्री का मतलब हो गया मेरे दोस्त cot 20 डिग्री। और cot 20 का वैल्यू देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है, और cot 20 का वैल्यू आप जानते हैं कि tan 70 के बराबर होता है।
cot 20 का वैल्यू tan 70 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस यहां केवल आपको फार्मूला यूज करना है, बाद बाकी तो आसान ही है। देखिए यहां तो कट गया मेरे दोस्त, तो ये बच गया कितना, 1 बटा क्या tan 20 और 1 बटा tan 20 आ गया। इसका मतलब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए ये इससे कैंसिल हुआ है, ठीक है, ये 2 बचा हुआ है। ऐसा नहीं कर देना कि इसको 0 कर देना, 0 कर दोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला को इससे हमने काटा है और इस 2 को इस 2 से काटा है, तो ऊपर तो 1, ये तो 0 हो गया, ये दोनों मिलकर क्या 0, लेकिन ये 2 बचा हुआ था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 ऊपर बचा हुआ है, तो 1 बटा tan 20 और 1 बटा tan 20 को हम लिख सकते हैं cot 20, और cot 20 ऑप्शन में चूंकि नहीं है, इसलिए cot 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan 70 के बराबर होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, कह रहे दो बेलनों के आधार की त्रिज्या देखो R1 और R2 का रेशियो दिया है 3:4 और ऊंचाई H1 और H2 का रेशियो दिया हुआ है 4:9। इसके आयतन का अनुपात, अच्छा एक चीज बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, तो पाई तो कांस्टेंट होगा, तो हमको मेन मतलब है R1 स्क्वायर H1 बटा क्या R2 स्क्वायर H2, यही हो जाएगा क्या V1 बाई क्या V2। तो R1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, H का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, H2 का वैल्यू कितना 9, यहां से काट लीजिए 4 चौका 16, यानी 1 अनुपात कितना 4। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 36 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 आता है, और वह संख्या 11 से। देखो भाई 15, 18 और 36, सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 90 आएगा, क्या 15 90 नहीं 180, 180, 36 पचे 180, 15 से 12 बार में और 18 से 10 बार में, ठीक है, एलसीएम 180। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, अब आपको पता है कि सर ये अगर 11 नहीं लिखता कि वह संख्या 11 से विभाज्य होती तो 180 में 9 जोड़ के काम बन जाता, लेकिन चूंकि ये लिख दिया है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो हम काम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब ये 180 आ गया तो अगली जो संख्या होगी 180 के मल्टीपल के रूप में होगी, 180 के क्या मल्टीपल के रूप में होगी। तो आप लिख सकते हैं कि जो आंसर होगा सर 180 के प्लस क्या 180 प्लस क्या 9 होगा, और ये आपकी पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अब सुनना, 11 से इसमें भागा दो, 11 से तरीका होता है 11 से 180 में भाग दे लीजिए, ठीक है, 11 एकई 11 बचेगा, 11 छक्का 66, यानी क्या बच गया 4 बच गया, यानी आप लिखेंगे 176 के प्लस 4 के आप प्लस कितना 9। क्लियर है, 176 के। अब देखो ये तो 11 से बिल्कुल कटेगा, अब हमको केवल इस दोनों को ही चेक करना है, इन दोनों को ही चेक करना है कि ये 11 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। 4k प्लस 9 है, अगर k का मान 1 रखते हो, k का मान अगर 1 रखोगे तो 4 एकई 4 9 13 नहीं कटेगा 11 से, 2 रखो तो 4 दूना 8 9 17 नहीं कटेगा, 3 रखो तो 4 3 12 9 21 11 से नहीं कटेगा, 4 रखिए तो 4 चौका 16 9 25 नहीं कटेगा, 5 रखिए तो 4 5 20 9 29 नहीं होगा, 6 रखिए तो 6 चौका 24 9, देखो k का वैल्यू जैसे ही 6 रखा तो 4 गुना 6 24 और 24 गुना 9 24 और 9 कितना 33, और 33 11 से कट जा रहा है, इसका मतलब k का जो वैल्यू है 6 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 6 से इसमें गुना कर दीजिए, 180 गुना क्या 6 अब प्लस कितना 9, 18 छक्का 78 से 1080 प्लस 9 अर्थात 1089। इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा 1089। ऑप्शन नंबर क्या बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, देखो एक संख्या x है तो इसका वर्ग उस संख्या से 2000% अधिक है, तो x अब प्लस x का कितना 2000% यानी 2000 बटा कितना 100, ये काट लीजिए तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना x प्लस 20x होगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 21x, x खत्म, x का मान कितना 21, यानी संख्या निकाल ली हमने 21। तो कह रहा है उस संख्या का वर्ग क्या होगा, उस संख्या का, किस संख्या का, जो x हमने निकाला इसका स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा
441 होगा, 441 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्या कर रहा था देख लीजिए, एक धनात्मक संख्या का वर्ग यानी धनात्मक संख्या x मान लिया, इसका वर्ग जो है उस संख्या से यानी संख्या से 2000% ज्यादा है, यानी x का कितना 2000%, और 2000% का मतलब 2000 बटा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देख लीजिए x स्क्वायर बराबर x प्लस 20x, और ये x का वैल्यू हो जाएगा कितना 21, और 21 हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 21, और x स्क्वायर का वैल्यू 441। अगला सवाल, अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है जब देवव्रत ने एक विषय जिसमें उसके 50 अंक थे को अन्य दो विषय जिसमें उसने क्रमशः 33 और 34 अंक प्राप्त किए थे से बदल दिया जाता है, यानी ए गो को भेज के और 2 गो को अंदर लाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक को हटा दिया गया। क्या कह रहा है, उसके 50 अंक थे, उसको को अन्य दो विषय जिसमें उसने क्रमशः 33 और 34 अंक प्राप्त किया बदल दिया गया। यानी कहने का मतलब हम आपको 1 रुपया दे रहे हैं और आपसे 2 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 दिया और 2 से लिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या बढ़ गई। अब कह रहा है तो उसके औसत में 1 की कमी आ गई, औसत में क्या हुआ 1 की कमी आ गई। फिर कह रहा है बाद में उसने जब पर्यावरण अध्ययन के एक सब्जेक्ट यानी पर्यावरण अध्ययन के 66 अंक को भी शामिल कर लिया तो औसत अंक में 2 की बढ़त हो गई, 2 की बढ़त हो गई। तो प्रारंभ में विषयों की संख्या क्या थी, प्रारंभ में विषयों की संख्या क्या थी। अच्छा मान लो कि उसके प्रारंभ में सब्जेक्ट जो थे ना, सब्जेक्ट की जो संख्या थी, सब्जेक्ट की जो संख्या थी वह x थी, और इसका एवरेज जो था ना वह x था। ठीक है, सुनिएगा, हमने क्या माना, लेट कर लिया। इसको बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तरीका नहीं है, ठीक है। अगर तरीका आपको बहुत बढ़िया डेविएशन आता है तो डेविएशन से आप निकाल सकते हैं इस सवाल को, थोड़ा सा इजी बनेगा। लेकिन फिर भी आप ट्रेडिशनल मेथड ही सीखे कि क्या इसका ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया हुआ है। समझना क्या है कि सब्जेक्ट की संख्या हमने मान ली n और एवरेज मान लिया क्या उसका x। तो एवरेज माना तो बताइए कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने हो गए। अच्छा n सब्जेक्ट थे और एवरेज x का था, यानी कुल अंक उसके nx हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है, nx हो गए। तो सुनना, अब क्या कर रहा है, 50 अंक को हटाया, यानी nx में से 50 को घटाया। पहले टोटल योगफल nx था, उसमें से 50 घटाया, और इसके जगह पे लाया किसको, 33 अब प्लस क्या 34 को। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ला दिया, 2 सब्जेक्ट ला दिया। सुनिएगा, अब बताइए पहले सब्जेक्ट कितने थे मेरे दोस्त, n थे, सब्जेक्ट कितने थे, n थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक सब्जेक्ट को कम किया तो आप कहेंगे कि सर n-1 हुआ, लेकिन उसके जगह पे कितने 2 सब्जेक्ट आ गए ना, उसके जगह पर कितने 2 सब्जेक्ट आ गए, तो आप कहेंगे कि सर n+1 आया। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, सुनिएगा, अब क्या हुआ, एवरेज में कह रहा है कि 1 की कमी हो गई, यानी एवरेज में 1 की कमी हो गई, यानी x-1। सुनिएगा, ये टोटल अंक लिखा और ये सब्जेक्ट की संख्या लिखा बराबर x-1। तो देखो, तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला आ जाएगा nx। अच्छा, 50 में से 13 17 और 34, ठीक है, तो ये प्लस 17 हो जाएगा क्या, बोलिए, nx प्लस 17 हो जाएगा क्या, nx प्लस क्या 17 बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा nx, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस n अब प्लस x अब माइनस क्या 1। तो देखो भाई, nx से nx कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे सर x माइनस n बराबर 1, इधर जब आएगा तो कितना हो गया 18, यानी x माइनस n का वैल्यू 18 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या 1, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ 1। अब ध्यान समझिएगा, फिर क्या कह रहा है कि कह रहा था कि अब क्या कह रहा है कि एक सब्जेक्ट और बढ़ा रहा है। तो सुनिएगा, एक सब्जेक्ट और बढ़ा रहा है, तो पहले योगफल क्या था, पहले योगफल ये था n-1 n+1 इंटू x-1, यानी n+1। अभी योगफल क्या था, n+1 इंटू क्या x-1। अरे एवरेज ये निकाला था और ये संख्या थी, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो अभी का अंक आ गया। अब फिर कह रहा है 66 अंक शामिल कर दिया गया, यानी 66 शामिल कर दिया। ठीक है, 66 शामिल कर दिया। तो अब क्या कह रहा है कि जैसे ही 66 शामिल हुआ तो कह रहा है औसत अंक में 2 की बढ़त हो गई,
औसत अंक में 2 की बढ़त हो गई, तो औसत अंक में 2 की बढ़त, पहले औसत अंक क्या था, x माइनस 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो x माइनस 1 में 2 की जब वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त x प्लस 1, तो ये बराबर होगा x प्लस 1 इंटू, सब्जेक्ट भी तो एक बढ़ा, पहले सब्जेक्ट कितना था, n प्लस 1 था, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, n प्लस 2, एक इक्वेशन यहां से आएगा, और इक्वेशन क्या आएगा सुनना, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा nx माइनस n प्लस x माइनस 1 प्लस 66 बराबर, यहां गुना कीजिए nx प्लस 2x माइनस n प्लस 2। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब सुनना, देखो तो nx कैंसिल हो गया क्या, माइनस n से माइनस n कैंसिल हो गया क्या, बोलिए हुआ क्या। अच्छा अब देखो तो 2x, यहां क्या है, x है, यहां 2x है तो माइनस x, उसको इधर ले आए माइनस x, और ये कितना हो गया बाबू, 65 हो गया, नहीं 66 में से 1 घटेगा तो कितना, 65 हो गया, 66 में से 1 घटा तो 65 हो गया। ठीक है 65, इधर क्या था, 2 था, तो अब देखिए तो ये 65 उधर जाएगा तो 2 माइनस 65 लिखिएगा क्या, यानी माइनस x बराबर क्या, माइनस 63, यानी x का मान कितना, 63, x का मान क्या, 63, x का मान 63 आ गया। सुनिएगा x का मान कितना आ गया, 63, x का मान जैसे 63 आया तो अब यहां रख लीजिए ना, 18 बराबर x 63 माइनस n। ठीक है 63 माइनस n, तो यहां से इसको ले आएंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस क्या, 63, और 18 माइनस 63 कहीं गड़बड़ हो गया क्या, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 66 बराबर है x प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के, x प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के, इधर आ गया देख लेना nx प्लस 2x प्लस n। अच्छा देखो यहां गलती हो गया ना मेरे दोस्त, यहां सब प्लस में ही आएगा ना, यहां सब प्लस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये माइनस 2n हो जाएगा ना, माइनस 2n हो जाएगा। सुनिएगा माइनस 2n हो गया। सुनना थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन देख लेना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, सुनो थोड़ा सा, अब ध्यान देना, खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। सुनिएगा अगर हम बात करें यहां से कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है तो ताकि समझ में आए, यहां हो गया nx, ठीक है माइनस क्या n प्लस क्या x माइनस 1 प्लस 66, ठीक है बराबर ये कितना हो जाएगा, nx प्लस क्या 2x अब प्लस क्या n अब प्लस क्या 2। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो क्या होगा, समझ, nx से nx कैंसिल होगा, क्लियर है, nx से nx क्या होगा, कैंसिल होगा। अच्छा n को इधर ले आएंगे तो चाहे n को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2n होगा। अच्छा बराबर, देखो x यहां है 2x यहां है तो हो जाएगा माइनस x होगा क्या, और ये देखिए आपका हो जाएगा प्लस 65, अब प्लस 65 में से 2 इधर आएगा तो 63 हो जाएगा, प्लस क्या 63 बराबर क्या 2n, यानी आपका आ गया, सुनिएगा 2n प्लस x बराबर, इस x को उधर ले गए तो 63, 2n प्लस x बराबर क्या 63। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, एगो आ गया है 2n प्लस x बराबर 63 और एगो आ गया है x माइनस 1 बराबर 63। तो अब सुनना, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे मेरे दोस्त तो देखो तो यहां x माइनस n है, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, प्रारंभ में विषयों की संख्या यानी n का मान निकालना है, यानी x कटा दीजिए और x कटाइएगा तो देखो यहां x है और यहां x है, माइनस कर दे क्या, तो x माइनस n बराबर 18 है, और उसको लिख देते हैं क्या, उसको क्या लिख देते हैं प्लस 2n, ठीक है, अब प्लस क्या x बराबर 63। अब मेरे दोस्त अगर माइनस कर लेना तो ये खत्म माइनस 3n बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, और 63 में से 18 घटेगा तो 13 में से 8 घटेगा तो 1, और 5 में से
13 में से 8 घटेगा तो 1, और 5 में से 1 घटेगा तो कितना, 4। 4 आ गया, माइनस में आ गया तो कट नहीं रहा है, 17 आ रहा है क्या ऑप्शन में, 13 सॉरी, अच्छा 13 में से 8 घटेगा तो 5 ना, 45, ये खत्म हो गया, यानी n का मान हो गया कितना, 15, यानी विषयों की संख्या कितनी थी, 15 थी। थोड़ा सा कैलकुलेशन केवल करना है, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम था इसलिए बाबू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप बनाएंगे इसी प्रकार से इक्वेशन। आपने समझा होगा कि किस प्रकार से बना है, यानी यहां के बाद से आपका फिर वो दूसरा इक्वेशन बनेगा, और जैसे ही दूसरा इक्वेशन बनेगा तो आप n का मान निकालोगे तो n का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार ने विज्ञान में, अच्छा 48% विज्ञान में, सुनना 48% विज्ञान में, उसके बाद क्या कह रहा है, 58% ये साइंस था और ये मैथ था, ठीक है, 58% उत्तीर्ण हुए, जबकि 17% क्या हो गए, 17% क्या हो गए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी दोनों में पास कितना हुआ था, दोनों में पास कितना हुआ, सुनिएगा, दोनों सब्जेक्ट में मतलब 17% पास हो गया, यानी 100 में से 17 घटा लेंगे तो आपका 83% कोई ना कोई एक विषय में पास किया है, 83% कोई ना कोई एक विषय में पास किया। यानी ये आपसे पूछा गया कि बताइए कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार ने दोनों विषय, यानी ये x। अब बताओ 48 प्लस 58, 48 प्लस 58 अब माइनस x बराबर कितना, 83% ना होगा, 17% तो फेले हो गया है। अब समझना मेरे दोस्त, 8 8 16, 5 4 9 1 10, 106 माइनस x बराबर 83, ये क्या होता है, a n यूनियन b बराबर नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ b अब माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी 48 प्लस 58 माइनस x, ठीक है, चूंकि ये 2 बार काउंट हो जाएगा अगर ये जोड़ा रहेगा, तो ये 48 में भी x शामिल है और इस 58 में भी x शामिल है, तो एक बार हमें माइनस करना होता है। अब बताइए माइनस x बराबर हो जाएगा 83 माइनस 106, यहां से घटा लीजिए 3 2, माइनस 23 बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू 23% कहां गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक 4 और 364 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। सुनिएगा, दो संख्याओं का योगफल अगर 80 है तो एक चीज समझना, अगर HCF दिया हुआ है 4 तो आप कहोगे ना कि सर 4a प्लस 4b, पहली संख्या 4 है, चूंकि HCF के मल्टीपल के रूप में संख्या होती है, बराबर 80 है, तो a प्लस b का मान कितना आ गया, a प्लस b का मान कितना आ गया, 20। सुनिएगा a प्लस b 20 आ गया। आपको यह भी पता है मेरे दोस्त कि फर्स्ट नंबर 4a इंटू सेकेंड नंबर 4b बराबर एलसीएम गुना HCF, यानी 4 गुने क्या 364, 4 से 4 को काट लीजिए, 4 से 4 9 36 91, यानी a इंटू बी का मान 91 आ गया। अब रुक जाना यहीं पे, कह रहा है उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो संख्या 4a था ना, 1/4a और 1 बटा क्या 4b, यही निकालना था, तो आंसर हो गया नीचे 4ab और ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस a। अच्छा एक चीज बताइए, b प्लस a का मान कितना है 20, अब बटा 4 इंटू a इंटू बी का मान 91 है, ये 4 5 20, 5/91 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द। अब 4a और 4b क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि HCF से जो भी संख्याएं होती हैं वह क्या होती है, डिविजिबल होती हैं, और डिविजिबल होगा तो HCF के मल्टीपल के रूप में संख्या मानते हैं 4a और 4b, और वो हमेशा a और b जो होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, a और b का। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि 27 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14/5 गुना हो जाती है, तो r का मान ज्ञात करें। सुनो भाई 14/5 गुना हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया मूलधन, ये क्या हुआ अमाउंट, क्लियर है, बात खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ अमाउंट 14 रुपया और मूलधन 5 रुपया, यानी एसआई कितना आया होगा, एसआई आया होगा 9 रुपया। आपको पता है क्या निकालना है, आर दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5 गुने कितना समय 27, 29 या 27, 5 से 20, 20/3 का मतलब हो गया 6.2/3%, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कह रहा ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4:5 है। उनके देखो ए और बी के मासिक आय का अनुपात आप सभी को पता है 4:5 है। ए और बी का इनकम है, समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बता देते हैं। कह रहा है और इनके मासिक खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है ना मेरे दोस्त, वह दिया हुआ है 5:6। कह रहा है ए 200 रुपया प्रति माह बचाता है। सुनिएगा, 200 रुपया प्रति माह बचाता है, यानी ये -200, माने ए में से इनकम में से -200 250 करेंगे और बी -500, बी 500 बचाता है। ठीक है, तो कह रहा है उसकी आय में अंतर कितना होगा। सुनिएगा, कर तरीका क्या होता है ना कि इन दोनों को गुना पहले कर लीजिए। 4 छक्का 24, 50 25, यानी 1 का अंतर आया। और अब क्या करना, इस 5 से इस 5 में गुना करो, 50 25 और 250 गुने 6, तो 25 छक्का 150, यानी 1500 हो जाएगा ना। इसका गुना करोगे तो 1500 और इसका गुना करोगे तो कितना, 2500। तो 2500 और 1500 का अंतर कितना, 1000। एक का वैल्यू 1000 है। ठीक है, एक का वैल्यू क्या, 1000 है। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है उनकी आय में अंतर क्या है। देखो तो आय में अंतर कितना था, 4 और 5 का अंतर 1 ही था क्या, 1 का वैल्यू कितना हो गया, बात खत्म। 1000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो मेरे दोस्त इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि मेरे दोस्त ए कितना कमाता है, 4x रुपया, 4x माइनस 250। ठीक है, अब बटा क्या, 5x माइनस 500। ठीक है, बराबर हो गया कितना, खर्च का अनुपात 5/6। क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस कितना, 1500, 25 छक्का 150, 1500 बराबर ये हो जाएगा 25x माइनस कितना, 1500। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, सॉरी 2500। देखो तो 25x इधर आएगा तो -x बराबर, इसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1000। तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1000, x का वैल्यू आ गया कितना, 1000। तो ये हो जाएगा कितना, x का वैल्यू 1000। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1000 का मतलब 4000 और ये हो जाएगा 5000। कह रहा था इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1000 का है। बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस प्रकार से है, ए बी सी एक साथ मिलकर 21100 रुपए को शुरू करते हैं। ए और बी ने, अच्छा देखो ए और बी मिलके कितना कर रहा है, टोटल 5 काम है। तो ए और बी मिलके 2 काम कर लिया, बी और सी मिलके कितना, 4 काम कर लिया। ठीक है, 4/5 का मतलब 4 काम। तो बताइए, अच्छा बी और सी जब 4 काम कर लिया तो एक कितना किया होगा, एक, अरे टोटल काम कितना है, 5। टोटल काम कितना है, 5। तो 5 काम में से एक कितना कर लिया, देखो ए बी और सी मिलके कितना कर रहा था, 4। बी और सी जब 4 कर लिया तो एक कितना कर रहा होगा, एक। ए और बी अगर मिलके 2 काम कर रहा है, ए एक कर रहा है तो बी भी कर रहा होगा एक। अच्छा, तो सी कितना कर रहा होगा, ए का 1 2, तो ये 3 कर रहा होगा। क्लियर है, तो कह रहा है बताइए कुल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेटेस्ट इफिशिएंट पर्सन। तो सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, 3, सी। तो कह रहा है सी का मजदूरी क्या होगा, सबसे अधिक कार्य क्षमता वाले व्यक्ति की मजदूरी क्या होगी, तो 3 होगी। अब बटा टोटल कितना है, 3 1 4 1 5, 3/5 अगुने कितना है, 21100। काट लीजिए ना, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0 गुना कर लीजिए, 6 6 4 3 12, 12660 रुपया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। सुनो, ए और बी ने मिलकर 2/5 भाग किया, यानी सी कितना कर रहा होगा, 3। सी 3 कर रहा होगा, 3/5 और 3/5 करोगे तो इसका मतलब 5 से 5 कैंसिल, तो 3 काम वो, ए और बी मिलकर 2 काम। फिर कह रहा है बी और सी ने मिलकर 4/5। बी और सी जब 4/5 कर रहा है तो एक कितना कर रहा होगा, 1/5। तो रेशियो निकालेंगे तो 1 और 4 अनुपात 1 आ जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा। तो ए का भी 1 हो गया, सी का 3 हो गया और बी का 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से सुनिएगा, कह रहा है दिल्ली ए से स्टेशन ट्रेन ए दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है। देखा दिल्ली है, ठीक है, और क्या है भाई, यहां अमृतसर है। निकलती है कै बजे, 6 बजे। 6 बजे निकली, यहां कै बजे पहुंच गए, 11 बजे। कै घंटा लिया, 5 घंटा। 5 घंटा समय ली, यानी जो यहां से ए से निकली थी ट्रेन, ए जो निकली थी, ये मेरे दोस्त 5 घंटा समय ली। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर जाने में। फिर कह रहा है
कि ट्रेन बी सुबह 7 बजे निकली है। कै बजे? 7 बजे अमृतसर से निकलती है, और दोपहर में 1 बजे। तो 7 4 11, 7 5 12, 6 घंटा, 7 घंटा ले ली क्या? सुनिएगा, और 1 बजे दोपहर में पहुंच गई, तो 7 5 12, 6 घंटा, यानी बी आपका 6 घंटा ले ली। ठीक है, दूरी बराबर है क्या? दिल्ली से अमृतसर जाइए, चाहे अमृतसर से क्या आइए, दिल्ली आइए। तो देखिए दूरी जब बराबर है, दूरी बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर होने पर V1 इंटू T1 बराबर हो जाएगा V2 इंटू T2 के। तो देखो, तो V1 बटा V2 बराबर क्या? V1 बटा V2 बराबर क्या? T2 बाई T1। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई, V1 बाई V2 बराबर क्या? T2 बाई T1। यानी आप कहेंगे कि सर A और B का जो समय ये लग रहा था, तो स्पीड इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी A चलेगा 6 की चाल से, B चलेगा 5 की चाल से। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा, अगर हम बात करें इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी 30। इसका मतलब हुआ, ये माना गया यहां से यहां तक की दूरी आपकी 30 किलोमीटर थी। बस सवाल खत्म हो गया, यहीं पे सवाल खत्म। अब सुनना, सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है मेरे दोस्त, अब आप समझिएगा कि मेरे दोस्त रेफरेंस टाइम को मिलाना होता है। एक चलती है सुबह 6 बजे और 1 बजे, एक सुबह में चलती है 7 बजे, यानी इससे 1 घंटा पहले ये चली है, तो पहले ये 1 घंटा चलेगी। तो जो यहां से चलती थी ट्रेन, उसकी चाल 6 थी, यानी 6 किलोमीटर चल ली। अब 7 बज गया और ये भी 7 बज गया, तो 6 चल ली, तो बताइए टोटल दूरी 30 थी, 6 चल रही है, तो अब बच गया इन दोनों के बीच की दूरी क्या? 24 बच गया, तो 24 बटा। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो एक दूसरे की ओर आने पर रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा होती है, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 6 और 5 कितना? 11। 24 बटा 11, तो आप लिखेंगे 2.11 गुना 22, 2.2 बटा 11 घंटा। तो 2 घंटा बाद, यानी 7 से 2 घंटा बाद 9 बजेगा, 9 बजकर। अच्छा, अब 2 बटा 11 का मतलब 2 बटा 11 गुना 60 करोगे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 120 बटा 11। देखो, तो 11 121 होता है क्या? यानी लगभग 11 मिनट से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आप कह सकते हैं 11 मिनट, यानी कहने का मतलब 9 बजकर 11 मिनट पे वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 9 बजकर 11 मिनट पे वो दोनों ट्रेनों आपस में मिलेंगी। चलिए, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखिए, ये समय का रेशियो दिया हुआ था, तो स्पीड का रेशियो उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्पीड का हमने एलसीएम ले लिया, ये टोटल वर्क आ गया, यानी टोटल दूरी आ गई। तो टोटल दूरी पहले इसको 1 घंटा चला लिया, 1 घंटा जब चलाया तो ये 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तो 6 किलोमीटर चल लिया, यानी टोटल दूरी अगर 30 थी और 6 किलोमीटर 1 घंटा में चल लिया, यानी अब बच गया कितना? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, और जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात जब करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? दोनों के चालों के योगफल के बराबर, और इस प्रकार से हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 है, देखो समचतुर्भुज का परिमाप 60 है, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 15 15 होगी, 15 15 15 और 15 होगी। अब क्या कर रहा है? यदि एक विकर्ण 24 है, सुनिएगा, एक विकर्ण 24 है, तो दूसरा विकर्ण, आपको पता है ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर ये 24 था तो ये आपका 12 होगा, और ये भी आपका क्या? 12। ये अगर हम मान लेते हैं 2x है, तो ये x होगा, और ये भी क्या? x होगा। तो हमसे कर रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू क्या? d2, पता है ना? तो d1 तो हमको पता है, 1/2 गुने 24 तो पता है, गुने d2 नहीं पता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया, चाहे लंब हो गया। तब 15 का स्क्वायर 225 में से 12 का स्क्वायर 144 घटेगा, तो 225 में से 144 घटेगा तो 81 बच गया, यानी ये 9 हो गया, और ये 9 हुआ तो ये भी 9 होगा, अर्थात दूसरा विकर्ण आपका 18 हो जाएगा। 18 पुट कर लीजिए, 12 गुने 18 करेंगे तो 18 दहिया 180 और 36, 216 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये 9 होगा बाबू, और ये भी 9 होगा, यानी टोटल आपका विकर्ण हो जाएगा कितना? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। सुनना, एमपी जो है ना, उसके सीपी से 50%, ये 2, तो ये कितना? 3, 50% अधिक हो गया। अब क्या कर रहा है? दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या होनी चाहिए ताकि 5% का लाभ हो? आपको पता होना चाहिए कि एमपी बटा सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस क्या? डिस्काउंट। अब सुनना,
एमपी कितना है भाई, एमपी कितना है, एमपी 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 3 है, 3/2 बराबर 100 प्लस 105 बटा क्या 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 210, नहीं हो जाएगा क्या 210 बराबर हो जाएगा 300 माइनस क्या 3D, ये इधर आएगा तो 90 बराबर 3D, यानी डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू हो जाएगा कितना 30%। 30% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कह रहा है पी क्यू आर की गति का अनुपात इतना है, पी क्यू आर द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात। आपको पता है 8:12:16 गति का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है, तो टाइम का पूछ रहा है, तो 8 का लिखना है तो 8 को रख लीजिए 12 गुना 16, यहाँ लिख देते हैं 12 गुना 16, गुना मत करना। अब 12 को लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं 8 गुने क्या 16, और 16 लिखना है 8 गुने कितना 12, कटेगा तो काट लीजिए 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, और कटेगा क्या बिल्कुल 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, अब नहीं कटेगा, तो 3 दूना 6 अनुपात कितना 4 अनुपात कितना 6, सॉरी 6 नहीं 3 इकाई 3, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिया गया चार्ट देखो, कुल अंक 540 है, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है, देखिएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है, अंग्रेजी कितना है मेरे दोस्त 75 डिग्री है, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है, क्या पूछा गया है इस सवाल में, गड़बड़ है क्या, देखिएगा कह रहा है परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है। देखो भाई 540 टोटल अंक लाया है, सब सब्जेक्ट मिला के 540, यानी कहने का मतलब 360 डिग्री का मतलब 540 है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 540 बटा 360, ये 18 तिया 54, 18 दूना 36, यानी 3/2। अब कह रहा है कि इंग्लिश में तो 75 डिग्री लाया है, 75 डिग्री का मतलब ये हो गया, क्लियर है, 75 डिग्री का मतलब हो गया 75 तिया कितना 225 बटा कितना 2, 225 बटा कितना 2, तो 225 बटा 2 का मतलब हो गया मेरे दोस्त, अब बटा क्या टोटल नंबर कितना था 540, तो 540 गुना 100 कर दे क्या, 540 गुना 100 कर दे क्या, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 5 10 कट गया, अगर हम 5 2 7 2 9 3 से काटे तो 3 से 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 18, फिर 3 से 25 बार में, 3 से 6 बार में, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा 125 बटा 6, और 6 दूना 12, 0.6848, 20 दशमलव कितना 83%, 20 दशमलव कितना 83% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 8%। ऐसे भी कर सकते हो, इतना नहीं करना है देखो मेरे दोस्त, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है, अब डायरेक्ट समझिएगा, टोटल 360 डिग्री लाया है ना, टोटल 360 डिग्री लाया है, अच्छा उसमें इंग्लिश कितना है 75, तो आप करेंगे 75 बटा 360 गुना 100, बस बात खत्म, यहां से काट लीजिए, यहां से काट लीजिए 3 से 25 बार में, 3 से 12 बार में, ठीक है, यहां काट लीजिए 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो 25 5 125 बटा कितना 6%, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 20 दशमलव कितना 83%। मेरी बात समझ में आई क्या, ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आगे वाले सवाल में भले इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी 4 3 और 5 के अनुपात में, देखो भाई ए बी सी है, ए बी सी 4 3 5, 4 3 5, तो 4 और 3 7 5 12, 12 x का वैल्यू 180, 12 x का वैल्यू 180, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15, x का वैल्यू 15, क्या कह रहा है x का वैल्यू 15 हो गया, छोड़ देते हैं, कह रहा है BC के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, भाई BC के समानांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है, जो AB और AC को क्रमशः P और AB और AC को P और Q पर कट करती है, तो कह रहा है AQP, सुनना AQP ये वाला, तो ये वाला 5x होगा क्या, बोलिए
और ए पी क्यू, तो ये 3x होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जब समानांतर है तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इसके और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इसके बराबर है, तो ये 3x आप 5x इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो कितना हो गया 8x। x का मान हमने निकाला था 15, तो 8 गुने 15 बराबर हो जाएगा कितना 120 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला फिर से देख लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा गणित और अंग्रेजी में से एक साथ प्राप्त अंक। अच्छा किसमें? गणित और अंग्रेजी। गणित में गणित 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 80 और 75, 80 दूना 160, 155 डिग्री, ठीक है। और हिंदी और रसायन विज्ञान, हिंदी और रसायन विज्ञान, हिंदी कितना है? हिंदी है 68 और रसायन विज्ञान है 67, जोड़ लीजिए 8 7 15, 6 6 12, 135 डिग्री, ठीक है। कितने प्रतिशत अधिक है? एक चीज बताओ ना, ये 155 है, ये 135 है, तो एक तरह से कितना ज्यादा है भाई? हिंदी और रसायन विज्ञान तो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 20 ज्यादा है। नहीं, क्या 135 से 155 कितना ज्यादा है? 20 से ज्यादा है ना, 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है किससे? 135 से। अगुना कितना? 100। 5 से 27 बार में, 5 से 20 बार में। अब तो नहीं कटेगा, 400/27। 400/27 का मतलब 27 से कहीं 27 बचेगा 13, 27 बचे यानी 14 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 14 दशमलव कितना 81%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है इस प्रकार से, ध्यान देना मेरे दोस्त। cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा। अच्छा एक काम करो, यहां से cos थीटा को कॉमन ले लो, ऊपर से cos थीटा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखो तो 2 sin थीटा। अच्छा sin थीटा को कॉमन ले लो, तो sin थीटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1 होगा। बस बात खत्म हो गया, आप बना सकते हैं अपने से भी। अब सुन लो, यहां से क्या हो गया, ये cos थीटा बटा क्या sin थीटा, ठीक है। और 1 माइनस 2, देखो सबसे पहला तो चीज है कि इसको या तो आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में, या तो इसको भी लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये हम रहने देते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है। अब बटा नीचे के देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? अरे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं क्या? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वहां फिर आपका कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, सुनो यहां से सुनिएगा, यहां से हम क्या करते हैं मेरे दोस्त 1 माइनस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे क्या? बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे। अब बटा नीचे है क्या साइन थीटा, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना है साइन। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो गलती कर दिए थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। सुनिएगा, सुनो क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। यहां देखो, यहां क्या कॉमन लिए cos थीटा, और cos थीटा कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बटा नीचे कितना है, अगर हम साइन थीटा को कॉमन लिए थे, साइन थीटा को अगर हम कॉमन लिए तो यहां बचा हुआ क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1 है ना, हो गया सवाल खत्म। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो यहां से अगर हम लिख दें कि 1 cos थीटा बटा क्या sin थीटा, सुनिएगा इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचवा मेरे दोस्त इस साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, तो चेंज अगर करेंगे तो 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1, तो देखो तो ये 2 हो गया माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया क्या, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया cot थीटा। cot थीटा इज द राइट आंसर, लेकिन cot थीटा देखो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। sin थीटा, तो sin थीटा बटा ये sec थीटा को हम cos थीटा लिखेंगे, तो ये तो tan थीटा आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। यहां ये cos थीटा, तो cos थीटा बटा इस sec थीटा को हम cosec थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, तो ये cot थीटा के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी इज द राइट आंसर, सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है,
540 से भौतिकी विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक कुल कितने थे? देखो भौतिकी विज्ञान और गणित, भौतिकी फिजिक्स में 70 और मैथ में 80, तो 150 हो गया ना, 150 डिग्री ना। 360 डिग्री का मतलब है 540, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब 540 बटा क्या 360, इसलिए 150 डिग्री का 150 डिग्री का निकाल लीजिए, बात खत्म हो गई। ये खत्म, ये 3 बटा 2, 2 से ये 75 बार में 75 दिया कितना 5 दिया 15, 70 का 21 है 1 22, 225, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,2, 2,-3 और 4,4। तो कह रहा है त्रिभुज के एबीसी केंद्रक। अच्छा केंद्रक का निर्देशांक पता है मेरे दोस्त, केंद्रक का जब निर्देशांक है, केंद्रक का निर्देशांक जब कहे तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक का निर्देशांक अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस प्रकार कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो कुछ नहीं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या 3, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई क्या 3। जोड़ लीजिए ना, 3 अदू है ना 3, ऐसे जोड़ो 3 अदू 5, 5 4 9, 9 बटा 3 का मतलब 3, सेंटर 3। उसके बाद 4 और 3 1 हो गया ना, 1 और 2 3, 3 बटा 3 यानी 3 और 1। देख लीजिए ऑप्शन में 3,1, ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है अब देखो यहां तो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 4 ऑफ 2 तो 8 हो गया, यहां 8 हो गया तो 1/4 हो गया, 1/4 यहां लिख देते हैं। अच्छा इसको देखो 4 दूना कितना 8, 8 भागा 4 का मतलब कितना 2, तो 2 माइनस 1/4, ठीक है। यहां 4 प्लस में है, ठीक है। अच्छा यहां क्या है, ठीक है 4 यहां मझिला है, ठीक है। अच्छा अब क्या है 5 प्लस 8, यहां है 8 भागा, ठीक है। सुनिएगा 8 माइनस है तो देखिए तो 4 2 कितना 6, 6 माइनस 1/4, 6 चौका 24 है, 1 घट जाएगा तो 23/4, 23/4 8 माइनस 5 प्लस, ठीक है। सुनिए अगर यहां से हम बात करें तो अब देखिए 5 चौका 20 प्लस कितना 8 चौका 32 माइनस 23 बटा कितना 4। तो अब देखो तो बाबू 32 में से 23 घटेगा 9, 9 29/4, ये सॉल्व हो गया 29/4। तो 8 गुने 4/29 होगा, 8 चौका 32/29 होना चाहिए। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, एक पेड़ हवा के तूफान से टूट जाता है और उसका शीर्ष 45 डिग्री के कोण पर पेड़ के आधार से 30 डिग्री के। देखो भाई क्या कह रहा है, एक पेड़, ये पेड़ था, यहां से टूट गया, तो ध्यान समझिए ये पेड़ है, यहां से टूटेगा तो जितना ऊपर से टूटेगा उतना ही नीचे झुकेगा, ठीक है। तो यहां से टूटा तो ये झुक गया और ये कितना एंगल बना लिया 45 डिग्री। सुनिएगा तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर, क्योंकि जितना ऊपर से टूटा हुआ होगा उतना ही झुकेगा। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें 45 डिग्री का जब कोण बना है तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, तो 45 के सामने ये 1 होगा तो ये भी आपका 1 होगा, ये √2 होगा। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है आप पेड़ के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यानी इस एक का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो इस एक का भी वैल्यू क्या 30 होगा क्या, एक का वैल्यू 30, तो ये वाला 30 हुआ। लेकिन इस √2 का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू जब 30 है तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 √2 हो जाएगा, यानी ये 30 √2 है, यानी पहले ये 30 √2 रहा होगा। तो हमसे कह रहा है पेड़ का टोटल हाइट, तो पेड़ का टोटल हाइट हो जाएगा 30 प्लस 30 √2, 30 कॉमन तो √2 प्लस 1। देख लीजिए है क्या किसी में 30 √2 प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए मेरे दोस्त। पिछले बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था जिसके कारण आपका डिस्कशन इस प्रकार से हुआ, लेकिन अगले टेस्ट से 5 बजे आपकी अंग्रेजी हो जाएगी और 6 बजे से मैथ्स हो जाएगा, एकदम कंफर्म, ठीक है। कोई किसी तरह का इसमें संदेह नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।